हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई नाम, कोई बदलाव लाना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ये सब कर क्यों रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आप सिर्फ भाग रहे हैं, बिना दिशा, बिना मंजिल। और यही सवाल इस किताब की जान है। स्टार्ट विथ वाई। एक किताब जो आपकी सोच, आपके काम और आपके रास्ते तीनों को बदल सकती है। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां लोग मान लेते हैं कि उन्हें सब पता है। जरा सोचो, कितनी बार हम सोचते हैं कि हमें सब पता है। ग्राहक को क्या पसंद है, लोग क्या सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि हमें सब पता है, तो हम सुनना बंद कर देते हैं। और जब सुनना बंद हो जाए, तो सीखना भी बंद हो जाता है। साइमन सिनेक कहते हैं, बहुत सी कंपनियां बस प्रोडक्ट्स बेचती हैं, पर वो ये नहीं समझती कि लोग खरीदते क्यों हैं। एप्पल ने जब आईपॉड लॉन्च किया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एक 5 GB MP3 प्लेयर ला रहे हैं। उन्होंने कहा, 1000 गाने आपकी जेब में। यानी उन्होंने मशीन नहीं बेची, एक एहसास बेचा, एक सपना बेचा। अब सोचो, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आप जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? या आप भी बस वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं? यही फर्क होता है भीड़ में चलने वाले और लीडर में। ज्यादातर लोग काम करवाने के लिए दो तरीके अपनाते हैं, इनाम और डर। लेकिन साइमन कहते हैं, ये सब सिर्फ कुछ समय तक काम करता है। क्योंकि इंसान हमेशा इनाम या डर से नहीं चलता। वो चलता है जब उसे भरोसा होता है, जब उसे लगता है कि उसका काम किसी मकसद से जुड़ा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने कोई प्लान नहीं बताया, बस अपना विश्वास लोगों के साथ बांटा। और लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए, बिना पैसे, बिना डर, सिर्फ एक वाई के लिए। जब आप किसी को उसका असली मकसद दिखा देते हो, तो वो सिर्फ काम नहीं करता, वो उस मकसद के लिए जीने लगता है। अब खुद से एक छोटा सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ नौकरी कर रहे हो, या कोई ऐसा सपना है जो तुम्हें अंदर से जीने की वजह देता है? अगर वाई नहीं है, तो आप कितना भी दौड़ लो, मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। अब रुक कर सोचो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूं, या कोई ऐसा इंसान जो भीड़ को रास्ता दिखा सकता है? याद रखो, दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है जो खुद जानते हैं कि उनका मकसद क्या है। अब बात करते हैं उस गोल्डन फॉर्मूले की, जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग फॉलो करते हैं। क्यों, कैसे, क्या? यही है सफल लोगों का गोल्डन सर्कल। अब जरा आंखें बंद करके सोचो, ज्यादातर लोग और कंपनियां कैसे काम करती हैं? सबसे पहले वो बताते हैं क्या करते हैं, फिर कैसे करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, ये अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं, सच्चे लीडर्स और महान ब्रांड्स इस सर्कल को उल्टा चलते हैं। वे सबसे पहले बताते हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, फिर हम इसे कैसे करेंगे, और अंत में हम क्या कर रहे हैं। अब सोचो, आपकी जिंदगी का गोल्डन सर्कल क्या है? क्या आप सिर्फ वॉट पर जी रहे हैं, या आपके पास कोई ऐसा वाई है जो आपको जिंदा महसूस कराता है? साइमन बताते हैं, ये गोल्डन सर्कल कोई मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है। ये हमारे दिमाग की संरचना पर आधारित है। हमारा दिमाग भी 3 हिस्सों में बंटा होता है। नियोकॉर्टेक्स, ये फैक्ट्स, डेटा और लैंग्वेज को समझता है। लिम्बिक ब्रेन, ये फीलिंग्स, विश्वास और निर्णयों से जुड़ा है। अब सोचो, जब कोई सिर्फ व्हाट बताता है तो हम सोचते हैं, लेकिन जब कोई वाई बताता है तो हम महसूस करते हैं। कभी किसी इंसान से मिलकर आपको बस यूं ही भरोसा हो गया? कोई लॉजिक नहीं था, बस दिल ने कहा, ये इंसान सही है। वो आपका लिम्बिक ब्रेन था जो वाई से कनेक्ट करता है। इसलिए अच्छे लीडर्स लोग को समझाते नहीं, वो उनके दिल से जुड़ते हैं। लेकिन गोल्डन सर्कल काम तब करता है जब उसमें 3 जरूरी चीजें हों, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सिर्फ वाई जान लेना काफी नहीं होता, आपको उसे साफ साफ समझना, हर दिन उसी दिशा में अनुशासित रहना और लगातार उस पर टिके रहना भी जरूरी है। क्लैरिटी, आपको खुद भी पूरी तरह पता होना चाहिए कि आपका वाई क्या है। अगर आप खुद कंफ्यूज हो, तो दूसरों को कैसे समझाओगे? डिसिप्लिन,
आपके काम और फैसलों में वो वाई झलकना चाहिए, वरना आपका मकसद सिर्फ बातें बनकर रह जाएगा। कंसिस्टेंसी। हर इंटरैक्शन, हर प्रोडक्ट, हर मैसेज, सब में एक जैसी भावना होनी चाहिए। तभी लोग भरोसा करते हैं। डिज्नी को देखो, हर चीज में एक जैसी मैजिक होती है। मूवीज, पार्क्स, ब्रांडिंग, सब एक ही वाई से जुड़ा है, हैप्पीनेस और इमेजिनेशन फैलाना। अगर आप बार बार रास्ता बदलते रहोगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन जब आप अपने वाई पर डटे रहोगे तो पूरी दुनिया आपको याद रखेगी। अब आप सोचिए, क्या आप अपने दिन ऐसे ही काट रहे हैं या हर सुबह किसी मकसद के साथ उठते हैं? क्या आपके पास भी एक ऐसा वाई है जो आपको थकने नहीं देता, जो आपको गिरने के बाद फिर उठाता है और जो लोगों के दिलों को छूता है? यही है असली लीडरशिप की शुरुआत। यही है गोल्डन सर्कल का जादू। अब सवाल है, अगर आपके पास क्यों है तो क्या लोग अपने आप जुड़ जाएंगे? नहीं, वहां चाहिए एक और चीज। सोचिए, आप किसी को फॉलो क्यों करते हैं? क्यों आप किसी के कहने पर बिना सवाल किए कुछ करने को तैयार हो जाते हैं? क्यों आप कुछ लोगों की बातों में वजन महसूस करते हैं? इसका जवाब है भरोसा। साइमन कहते हैं, लोग उन लीडर्स को फॉलो नहीं करते जिनके पास सबसे अच्छे आइडिया होते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। और ये भरोसा एक दिन में नहीं बनता। ये बनता है कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी और क्लैरिटी से। जब एक कंपनी बार बार अपने वैल्यूज पर टिकती है, जब उसका मैसेज हर बार एक जैसा होता है, तब जाकर लोग उससे इमोशनली जुड़ते हैं। भरोसा तब बनता है जब कोई सिर्फ कहता नहीं, बल्कि हर बार वही करता है जो उसने कहा था। जैसे एक बच्चा जब गिरता है और हर बार माँ उसे उठा लेती है, तब जाकर बच्चा आंख बंद करके भरोसा करना सीखता है। वैसा ही भरोसा लीडर को भी बनाना पड़ता है। और जब भरोसा गहराता है, तब शुरू होती है असली क्रांति। सिमोन बताते हैं कि कोई भी बड़ा आंदोलन एक दिन में नहीं होता, वो एक एक इंसान से शुरू होता है। शुरुआत में लोग हंसते हैं, शक करते हैं और कहते हैं, ये क्या नया ड्रामा है? लेकिन फिर कुछ लोग जुड़ते हैं, फिर कुछ और एक वक्त आता है जब भीड़ खुद चलने लगती है। इसे ही कहते हैं टिपिंग पॉइंट। राइट ब्रदर्स को कोई सपोर्ट नहीं करता था, न पैसा था, न बड़ी टीम, लेकिन एक वाई था, उड़ान भरने का। और जब उन्होंने उड़ान भरी, तब दुनिया को पता चला कि बड़ी चीजें शुरू हमेशा छोटी होती हैं। जब आप अपने वाई पर टिके रहते हो, तो शुरुआत में शायद कोई साथ ना दे, लेकिन वक्त के साथ वो वाई एक ज्वाला बन जाता है जो दूसरों के दिलों को भी रोशन कर देता है। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा सोचा था जो दुनिया से अलग था, जिसे सबने नकार दिया, लेकिन आपके दिल ने कहा, बस यही करना है? यही होता है आपके वाई की ताकत। वो सब कुछ बदल सकता है, शर्त बस इतनी है कि आप उस पर डटे रहें। एक लीडर बनने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। फिर धीरे धीरे आपका वाई, आपका जुनून, आपके फैसले दूसरों को भी भरोसा दिलाने लगेंगे। और फिर एक दिन आप देखेंगे, लोग आपके पीछे नहीं, आपके साथ चलने लगेंगे। लेकिन सिर्फ क्यों जानने से कुछ नहीं होगा। क्यों से शुरू करो, लेकिन कैसे भी जानो, तभी होगा सपना साकार। साइमन कहते हैं, सिर्फ वाई जान लेना ही काफी नहीं होता। अगर आप जानते हैं कि आपका मकसद क्या है, तो अगला जरूरी कदम होता है उसे पूरा कैसे करना है। क्योंकि जुनून और मकसद तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए सिस्टम, स्ट्रैटेजी और सही लोगों की जरूरत होती है। आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक उसे हकीकत में उतारने का रास्ता ना हो, वो बस एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। सपना तब साकार होता है जब वाई को हाव का सहारा मिलता है। अब जब क्यों और कैसे दोनों हैं, तो बारी है उस तीसरे स्टेप की जो सब कुछ एकजुट करता है। साइमन यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं, तीनों चीजें साथ होनी चाहिए। वाई मकसद, हाउ तरीका और व्हाट आपका काम। अगर ये तीनों चीजें एक सीध में हों, तो जो भी आप दुनिया को दिखाओगे वो पावरफुल होगा, ऑथेंटिक होगा। हार्ली डेविडसन सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं बेचती, वो एक भावना बेचती है। आजादी, रफ्तार, रिबेलियन। वाई आजादी की भावना। हाउ ताकतवर और रॉ डिजाइन। व्हाट
बाइक्स इसलिए हार्ली को खरीदने वाले लोग क्लब्स बनाते हैं, टैटू बनवाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदा, उन्होंने एक आइडेंटिटी अपनाई है। जब आप वॉट तक पहुंचते हैं तो लोग सिर्फ आपके काम को नहीं, आपकी सोच को, आपकी आत्मा को छू पाते हैं। और ये तालमेल तभी बनता है जब आप सिर्फ बोलते नहीं, सुनते भी हैं। कम्युनिकेशन का असली मतलब सुनना, समझना और जोड़ना। अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो अच्छा बोलता है, पर सच्चाई ये है, अच्छा लीडर वो है जो दिल से सुनता है। साइमन बताते हैं, लोगों को ये महसूस कराना जरूरी है कि वो सुने जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं और वो किसी बड़े मकसद का हिस्सा हैं। ग्रेट लीडर्स अपने एम्प्लॉयज से, कस्टमर से, टीम से डायलॉग करते हैं, मोनोलॉग नहीं। वो सिर्फ बताते नहीं कि क्या करना है, वो सुनते हैं कि लोगों को क्या चाहिए। हर इंसान चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए। जब आप किसी की बात सुनते हो तो आप सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनते, आप उसके विश्वास को जगह देते हो। यही कनेक्शन किसी टीम को टीम बनाता है और किसी मिशन को आंदोलन। अब सोचो, क्या आप सिर्फ बोलते हैं या सुनते भी हैं? क्या आपने अपनी टीम या परिवार से कभी पूछा है, तुम क्या महसूस करते हो? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि लीडरशिप सिर्फ डायरेक्शन देने का नाम नहीं, वो है साथ चलने का नाम। अपने वाई को जानो, हाउ को समझो और व्हाट को पूरी सच्चाई से जियो। फिर देखना, लोग सिर्फ आपका काम नहीं देखेंगे, वो आपके विश्वास को अपनाएंगे। और तब आप अकेले नहीं चलेंगे, एक पूरा काफिला साथ होगा। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब आप सफल हो जाते हैं। द बिगेस्ट चैलेंज इज सक्सेस। साइमन सिनेक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, सफल होना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है सफल रहना। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे पास एक साफ वाई होता है। क्यों हम ये कर रहे हैं? किस बदलाव के लिए हम लड़ रहे हैं? क्या है वो सपना जो हमें नींद से भी ज्यादा प्यारा है? लेकिन जैसे जैसे सफलता मिलने लगती है, पैसा आता है, शोहरत आती है, भीड़ जुड़ती है, तो हमारा ध्यान वाई से हटकर व्हाट और हाउ पर चला जाता है। कभी आपने देखा है कोई कंपनी जो शुरू में बहुत पैशनेट थी, एक दमदार सोच के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक और बिजनेस बनकर रह गई है? जैसे डेल ने शुरुआत की थी, टेक्नोलॉजी को हर इंसान की पहुंच में लाने के मिशन से, लेकिन आज वो बस कंप्यूटर बेचने वाली एक कंपनी लगती है। क्यों? क्योंकि उनका वाई धुंधला हो गया। जब वाई गायब हो जाता है तो काम में सिर्फ रूटीन बचता है, जुनून मर जाता है और लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर चाहे आप कितने भी प्रोडक्ट्स बना लो, लोग फील नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान प्रोडक्ट से नहीं जुड़ता, वो जुड़ता है भावना से। साइमन कहते हैं, सफलता आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि उसी वक्त ये तय होता है कि आप अपने मकसद के लिए चल रहे हैं या सिर्फ अपनी पोजीशन बचाने के लिए। सच्चे लीडर वही हैं जो सफलता के बाद भी वही वाई दोहराते हैं, हर मीटिंग में, हर फैसले में, हर कदम में। अब खुद से पूछिए, क्या आप अभी भी वही वाई लेकर चल रहे हैं जिसके साथ आपने शुरुआत की थी? या अब वो धुंधला हो गया है, बिलों, टारगेट्स और डेडलाइंस की धुंध में? सफलता पाने के बाद भी अगर आप अपने वाई से जुड़े रहेंगे तो लोग आपकी जीत में खुद को देखेंगे। वो आपके फॉलोअर नहीं, आपके बिलीवर बनेंगे। और तब आप सिर्फ एक नाम नहीं होंगे, आप एक मूवमेंट बन जाओगे। जब उद्देश्य और कार्य अलग हो जाएं, तो संगठन टूटने लगता है। साइमन बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है जब कोई कंपनी, संस्था या इंसान एक बहुत गहरे मकसद के साथ शुरुआत करता है। वो जानते हैं क्यों वो ये कर रहे हैं और ये स्पष्टता उन्हें खास बनाती है। पर समय के साथ काम बढ़ता है, लोग जुड़ते हैं, सिस्टम बनता है, लेकिन मकसद धुंधला होने लगता है। अब फोकस हो जाता है सिर्फ टारगेट्स पर, डेडलाइंस पर और करते जाओ की रेस पर। पर जिस क्यों ने ये सब शुरू किया था, वो धीरे धीरे भूलने लगता है। साइमन कहते हैं, डिस्कवर योर वाई और नेवर लेट इट गो। हर व्यक्ति, हर टीम को ये पता होना चाहिए कि हम क्यों हैं, हम क्या बदलना चाहते हैं, हम क्या ऐसा कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर सकता। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं जो कर रहा हूं
क्या वो मेरे दिल के मकसद से मेल खाता है? अगर नहीं, तो शायद अब वक्त है फिर से रुककर सोचने का। क्योंकि जब आपके कार्य और उद्देश्य एक दिशा में चलते हैं, तब सिर्फ आप नहीं बदलते, आप दुनिया को बदलने की ताकत पा जाते हैं। अपने वाई को खोजो, उसे लिखो, उसे जियो। फिर देखना, तुम सिर्फ काम नहीं करोगे, तुम आंदोलन चलाओगे। और जब लोग तुम्हारा वाई समझ जाएंगे, वो तुम्हारे फॉलोअर नहीं, तुम्हारे साथी बन जाएंगे। अब अंत में एक सबसे जरूरी सवाल, आखिर हमारा क्यों आता कहां से है? तुम्हारा क्यों तुम्हारे अतीत में छिपा होता है। साइमन कहते हैं, हम अपने वाई को बनाते नहीं हैं, हम उसे खोजते हैं। और ये वाई कहीं बाहर नहीं, हमारे अतीत में छुपा होता है, हमारे अनुभवों, दर्द, खुशियों, संघर्षों और सीख में। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमें हिला देते हैं या फिर हमें किसी खास दिशा में धकेल देते हैं। वही पल धीरे धीरे हमारे वाई को आकार देते हैं। अगर आपने बचपन में देखा कि आपके माता पिता आर्थिक संघर्ष से जूझ रहे थे, तो शायद आज आपका वाई है लोगों को आर्थिक आजादी की राह दिखाना। अगर किसी ने आपके सपनों को कभी दबाया था, तो शायद आज आपका वाई है दूसरों को उनके सपनों की उड़ान देना। वाई कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं होता, वो आपकी आत्मा की आवाज होती है। और आज की दुनिया में मुकाबला ताकत का नहीं, उद्देश्य की गहराई का है। पुराने दौर में मुकाबला था, कौन सस्ता बेचेगा, कौन ज्यादा तेज देगा। लेकिन आज का दौर अलग है। आज लोग भावना से खरीदते हैं, कनेक्शन से जुड़ते हैं और पर्पस के पीछे खड़े होते हैं। नाइकी सिर्फ स्पोर्ट्सवियर नहीं बेचती, वो एक सोच बेचती है, जस्ट डू इट, यानी डर को हरा दो। पैटागोनिया कपड़े नहीं बेचती, वो एक मिशन पर है, पृथ्वी को बचाने का। इसीलिए लोग इन ब्रांड्स से जुड़ते हैं, क्योंकि इनका वाई साफ, सच्चा और भावनात्मक रूप से मजबूत होता है। आज के समय में कोई भी काम करना, यूट्यूब हो, बिजनेस हो, कोई संस्था या पर्सनल ब्रांड, तब तक टिकेगा नहीं जब तक उसका वाई गहराई से न जुड़ा हो। क्योंकि जब आप वाई से डिस्कनेक्टेड होते हैं, तो आप थक जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं या फिर दुनिया के शोर में खो जाते हैं। लेकिन अगर आपका वाई मजबूत है, तो चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप रुकते नहीं। साइमन इस पूरे सफर के अंत में हमें ये समझाते हैं, स्टार्ट विद वाई सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक रास्ता है अपने अंदर झांकने का। जब आप अपना वाई जान लेते हैं, तो काम सिर्फ काम नहीं रह जाता, वो उद्देश्य बन जाता है। टीम सिर्फ लोग नहीं रह जाते, वो परिवार बन जाते हैं। और ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं होते, वो आपके मिशन के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो अब आपसे सवाल है, क्या आपने अपना वाई खोजा? क्या जो कुछ आप कर रहे हैं, वो आपके अतीत, आपके अनुभवों और आपके जज्बे से जुड़ा है? अगर नहीं, तो अब समय है उस वाई को तलाशने का, क्योंकि वहीं से शुरू होता है असली बदलाव। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, मेरा वाई क्या है? अगर इस सवाल ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, तो ये वीडियो अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसी और गहराई वाली बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि याद रखिए, महानता वहीं से शुरू होती है, जहां से आप वाई से शुरुआत करते हैं।